अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आप मौजूद हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है दबिस्तान काफ। आज हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं अपने साथ जुड़े हुए रिश्तों पे, अपने साथ जुड़े हुए लोगों पे। हमारे ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। बेसिकली हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ड्यूटीज़ निभा रहे होते हैं, बहुत सारे रिश्तों को निभा रहे होते हैं। हम अपने माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, हमारे साथ काम करने वाले, साथ पढ़ने वाले, हमारे हमसाए, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं किसी न किसी तरह से, बिलवास्ता या बिला वास्ता, हम कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में एक करैक्टर होते हैं और वो हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक किरदार होता है। हम लोग इन किरदारों से, इन रिश्तों से भागने की कोशिश करते हैं, दूर जाने की कोशिश करते हैं, इनसे आज़ादी चाहते हैं। इसकी वजह कुछ हद तक ये भी है कि हमारी ज़िंदगी में झमेले इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि हम लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ बोझ लगता रहता है, चाहे वो ज़िंदगी हो, ज़िंदगी से जुड़े हुए मामूलात हों, या ज़िंदगी में जुड़े हुए वो लोग हों जो बज़ाहिर तो हमें गैर मामूली लगते हैं, या आप यूँ कह लें कि बज़ाहिर तो हमें उनकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं हो रहा होता, लेकिन वो इंतहाई अहम और बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी ज़िंदगियों में। एक छोटा सा मिसाल, एग्जाम्पल दे के आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि एक बच्चा अपने वालिद से पूछता है कि रिश्ते बेसिकली क्या होते हैं, ये जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं ये क्या हैं, क्यों हैं ये, और ये कितने ज़रूरी होते हैं। तो वो अपने बच्चे को छत पे ले जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि पतंगबाजी जैसे बच्चे करते हैं, पतंग उड़ाओ और उसको जितना ऊंचा कर सकते हो कर लो। अब चूंकि पतंग की डोर बच्चे के हाथ में रहती है तो पतंग एक जगह पे जाके रुक जाती है। जब तक वो उसको मज़ीद ढील नहीं देगा तब तक वो पतंग मज़ीद आगे ऊपर नहीं जाती है। फिर वो उसको कहते हैं कि अब आप इसकी जो डोर है, जो इसका धागा है, इसको अपने हाथ से तोड़ दो और इसको छोड़ दो। और वो ऐसा ही करता है। पतंग बज़ाहिर तो थोड़ी देर के लिए बहुत ऊपर जाती नज़र आती है। आपने ये ज़ाती तौर पे भी देखा होगा कि जो कटी हुई पतंग होती है वो कहीं ऊपर बादलों में उड़ी होती है, और लेकिन एक वक्त के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे को आना शुरू हो जाती है। इतना नीचे को आती है कि वो ज़मीन पर आ गिरती है। यही बात उन्होंने अपने बच्चे को समझाई कि जब तक हम उन रिश्तों से, उस डोर से बंधे रहते हैं, हम बज़ाहिर तो बहुत तंग और टाइट होते हैं और मज़ीद ऊपर जाना हमें मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही इससे आज़ाद होते हैं हम बज़ाहिर ऊपर जा रहे होते हैं, लेकिन थोड़े ही अरसे के बाद हम वापस नीचे आके गिर जाते हैं। इस मौके पे मुझे एक कासिम अली शाह साहब का एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा है कि वो कहते हैं कि एक दफ़ा मैं अंगूर लेने के लिए एक रेहड़ी पर गया। एक बुज़ुर्ग बेच रहे थे तो मैंने उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि ये जो गुच्छे पड़े हुए हैं इनकी कीमत जो है वो 100 रुपये किलो है, और ये जो टूटे हुए पड़े हैं साइड पे इनकी कीमत 70 रुपये किलो है। तो उन्होंने वजह पूछी कि ये इन दोनों में फ़र्क क्यों है कीमत में। तो वो फ्रूट बेचने वाले बाबा जी ने बताया कि ये चूँकि गुच्छे से टूट गए हैं, है ये भी वही उसी तरह के, उसी जायके के, उसी क्वालिटी के, लेकिन चूँकि ये गुच्छे से टूट गए हैं, अलग अलग दाना हो गया है, तो इसकी कीमत इसलिए कम हो गई है। तो वो कहते हैं मुझे वहीं खड़े खड़े एक छोटी सी बात फ़ौरन ज़हन में आई कि हम भी तो ऐसे ही हैं। अपने रिश्तों से जब अलग हो जाते हैं तो हमारी तो कोई कीमत ही नहीं रह जाती। हमें कीमती करते ही ये रिश्ते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं। इवन के मट्टी के ज़रों से ईंटें बनती हैं, ईंटों से दीवार बनती है,
दीवारों से घर बनते हैं, ये तो सारी बेजान चीज़ें हैं। तो हम तो इंसान हैं, अगर ये इकट्ठे होके मजबूत हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। सो अपने साथ जुड़े हुए लोगों की कदर करें। ये अल्लाह पाक ने ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं। अगर आप कोई अपनी माँ की खिदमत करता है तो ये आपकी ड्यूटी लगाई है, ऊपर से अल्लाह पाक ने लगाई है। खुशकिस्मत है आप अगर आप अपने भाई की, अपने बहन की या अपने किसी रिश्तेदार की किसी हद तक मदद करते हैं। ना सिर्फ मदद करते हैं, सिर्फ उससे मिलते जुलते हैं, हाल अहवाल पूछते हैं, खुशी गमी में शामिल होते हैं, तो ये अल्लाह पाक ने ड्यूटी लगाई हुई है आपका फ़र्ज़ है। अब बज़ाहिर इन रिश्तों से दूर होके खुश तो नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन अंदर से खाली होते जाते हैं आप, कुछ भी नहीं रहता आपके पास। ये बहुत ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी के अंदर आपको मुकम्मल करने के लिए। तो इनको अपने साथ जोड़े रखिए, एक दूसरे से मिलते जुलते रहा करें, एक दूसरे का एहसास किया करें, प्यार किया करें, एक दूसरे को खुशियाँ दिया करें। मिलने से खुशियाँ मिलती हैं, इकट्ठे बैठने से, इकट्ठे खाना खाने से। बरकत है इत्तेफाक के अंदर, ये तो सब जानते हैं। फिर हम क्यों ऐसी छोटी छोटी बातों पे खफा होते रहते हैं, नाराज़ होते रहते हैं बिला वजह से। शादी में नहीं, फलाने ने बुलाया, उसने फौतगी का नहीं बताया, उसने ये नहीं किया, मतलब हमने अपनी ही वजूहात बनाई हुई हैं नाराज़ होने के लिए। क्या करना है ऐसी नाराज़गी का। ज़िंदगी का कोई भरोसा ही नहीं है, आज हैं कल नहीं है। फिर वही लोगों के लिए हम रो रहे होते हैं, वो बड़ा अच्छा बंदा था। ज़िंदगी में हम पूछते नहीं हैं, जब चला जाता है तो वो अच्छा लगता है। सो जो रिश्ते आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं उनकी कदर करें, उनसे मिलें, उनको जताएं कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी अपने बाप को गले नहीं लगाया होगा, लगाएं। सिर्फ दिल में इज्जत रखना, प्यार रखना ज़रूरी नहीं है, उसका इजहार करना पड़ता है। अपनी माँओं को हम कितना प्यार करते हैं, अच्छा अरसा गुजर जाता है, हम कभी इजहार ही नहीं करते इस बात का। किया करें, घर में छोटे छोटे ऐसे इवेंट रख लिया करें बिला वजह से ही, ताकि सब इकट्ठे हों। घर जाते हुए वालदा के लिए, बहन के लिए, माँ के लिए, भाई के लिए, किसी रिश्तेदार की तरफ जा रहे हैं उसके लिए कोई छोटा सा तोहफा ले जाएं। उसको उसकी ज़रूरत हो या ना हो, तोहफा ले जाएं। हमारे यहाँ एक और बड़ा मसला है कि हम तोहफा नहीं यार पैसे दे देंगे, वो अपनी मर्ज़ी से। अरे यार पैसे ही सब कुछ, तोहफा लेके जाओ, उसे खुशी होगी। पैसों से ज़्यादा खुशी तोहफे की होगी कि कोई आपसे इजहार मोहब्बत कर रहा है, आपके लिए तोहफा लेके आया, जाके ख़रीद के दिल से लेके आया कि आपके लिए। और फिर जब वो उसको इस्तेमाल करेगा, पहनेगा, देखेगा, उसे कितनी खुशी होती है हम सब जानते हैं। सो ये छोटी छोटी खुशियाँ बांटते रहा करें और इसी तरह आपको भी मिलती रहा करेंगी। यही ज़िंदगी में बचत है और कुछ भी नहीं है। सो खुश रहें, खुश रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, छोटी छोटी खुशियों को इकट्ठा करें, छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर कर दिया करें, कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही ज़िंदगी गुजर जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में हमें भी याद रखें। अगर हमारा चैनल और इस पे की जाने वाली बातें या वीडियोस आपको अच्छी लगें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय भी दे सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।